हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपने मेरा अगर पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि जो मेरी फैमिली है उनका जो पासपोर्ट में वीज़ा होता है वो नहीं लग पाया था। बट अब मेरे दुख के जो दिन हैं वो कट चुके हैं और जो मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरी मम्मी है, वो कनाडा आ चुके हैं। क्योंकि दोबारा जब हमने अप्लाई किया था तो उसके बाद हमारा विद इन 14-15 डेज़ में आ चुका था। तो उसके बाद मैं सारी डिटेल आपके संग शेयर करूँगा मेरी वाइफ से क्या क्वेश्चन पूछे इमिग्रेशन में और क्या क्या प्रोसेस होता है। बट अभी हम जा रहे हैं उसका अकाउंट खुलवाने स्कॉशिया बैंक, और उसके बाद आपको अकाउंट खुलवाने की भी डिटेल दे देंगे और साथ में ये भी बता देंगे कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछे गए आजकल। So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for the lights went out cause you kept cutting. तो अभी हम आ गए हैं बीना का अकाउंट खुलवा के, और काफ़ी मतलब 1.25 घंटा मुझे लगता है लग गया है। काफ़ी लंबा प्रोसेस था। प्रोसेस लंबा नहीं, वो पूरी जो एप्लीकेशन भरना है, फिर मैंने कहा क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर देते हैं। स्कॉशिया बैंक वाले कहते हैं कि नए न्यू कमर को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि कोई जॉब नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं भाई मिलता है। मैं जब आया था स्टार्टिंग में मुझे तो 2 क्रेडिट कार्ड मिल गए थे, TD और RBC का, और स्कॉशिया बैंक का कुछ स्पेशल तो रूल होना नहीं चाहिए। तो अप्लाई करके देख लो, और अप्लाई किया तो 1500 की जो लिमिट है वो मिल गई। तो बढ़िया, अब थोड़ी क्रेडिट हिस्ट्री भी बन जाएगी। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ, आपका COPR लेटर और पासपोर्ट। और मुझे याद है जब मैंने TD बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया तो उन्होंने मुझसे कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं मांगा था क्योंकि मैं न्यू कमर था। आई एम नॉट श्योर वाई कि स्कॉशिया बैंक वालों को एड्रेस प्रूफ चाहिए। और अभी भाई मस्त सी धूप आ रही है और कनाडा में जो टेम्परेचर है काफ़ी बढ़ गया। अब तो AC खोलने की ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पे। और 27-28 जहाँ पे मैं हूँ इतना टेम्परेचर चल रहा है, और 30 तक भी पहुँचने की आशंका है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, बीच में मैं रुक गया था कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चीज़ COPR लेटर और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और साथ में पासपोर्ट। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है क्योंकि आप न्यू कमर हैं या टेम्प्रेरी रेजिडेंट है आपका और वो मांग रहे हैं, तो एक ही सॉल्यूशन है, नहीं फ़ोटो ID बनवा लीजिए। मैंने आपको बताया कि ओंटारियो में फ़ोटो ID कैसे बनती है, तो उसका वीडियो पहले से बना रखा है। और धूप मेरे मुंह पे ज़्यादा चमक रही है और बीना पीछे बैकग्राउंड में आ रही होगी। ये भी बेचारी थक गई, इसे गर्मी बहुत लग गई है। तो अभी बीना जी से पूछते हैं कि इमिग्रेशन में क्या हुआ। तो इमिग्रेशन में कैसा रहा? देखो पहले तो मैं बताऊंगी लैंड करने जैसे लैंड करके हाँ, जैसे लैंड करे थे तो पहले तो एयरप्लेन वालों ने हमको मतलब जैसे लैंड करे 1-1.5 घंटा प्लेन पे बैठा के रखा। अच्छा। वो थोड़ा इधर को मूव कर रहा है, कभी इधर को जा रहा है, मतलब उसको एग्जैक्ट एंट्री नहीं मिल पा रही थी कहाँ से गेट से जाना है। हाँ, एक दिन पहले भी शायद प्लेन हाँ, को 2 घंटे मतलब लैंड होने के बाद रोका गया हाँ, था। तो क्योंकि बिल्कुल 1.5 घंटा नहीं, ये सेम पवन एयर कनाडा की फ्लाइट में भी ऐसे हुआ था। मतलब सारी फ्लाइटों को हाँ, रोका सारी गया फ्लाइटें था। में, क्योंकि मेरी एक लड़की से बात हुई ना, तो वो भी PR की लाइन में खड़ी थी, तो बोल रही थी कि नहीं मेरे पेन को भी इन्होंने 1.25 घंटा बैठा के रखा था, मतलब रोक के रखा था। फिर उसके बाद उतरे, तो फिर उसमें जब हम लोग जैसे ही एंटर हुए वहाँ पर कियोस्क में, एक्चुअली हाँ कियोस्क में भैया पहले आप किसी से पूछ के आना, क्योंकि वहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो पहले तो खड़े रहते थे हेल्प नहीं कोई भी नहीं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। आई थिंक तेरी फ्लाइट जो थोड़ी लाइट में लैंड हुई थी तो शायद कोई एम्प्लॉय ना हो। नहीं ऐसा है ही नहीं कोई। उसके पहले दिन भी मनीष भी तो था, गया तो जो पहले आया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ बहुत। बस आपको किसी से भी कोई भी यहाँ से हेल्प मांग लो तो वहाँ पर पासपोर्ट स्कैन करके आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और तो मैंने यार कोई एक जो थे कोई वो भी स्टूडेंट वीजा में आए थे, मैंने उनसे बोला। मतलब ऐसे कोई एयरपोर्ट का एम्प्लॉय नहीं है? एयरपोर्ट के एम्प्लॉय नहीं थे, जैसे हमारी घर है हाँ उसमें ही तो जो उन्होंने पासपोर्ट स्कैनिंग कियोस्क में जो रेसिप्ट मिलती है ना, उसको वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री नहीं या समथिंग कुछ ऐसी बोलते हैं तो उसको। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, तो उससे पासपोर्ट में आपको वो स्कैन करके फिर वो पूछेगा कि आपने कोई गोल्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है से नो टू ऑल, तो उसमें से नो टू ऑल में क्लिक कर दो बस। तो कियोस्क का हो गया। हाँ, कियोस्क का है। हाँ, तो उसके बाद आपका हाँ उसके बाद में उन्होंने आपका एड्रेस पूछेंगे जहाँ पर आपको जाना है। तो मैंने तो अपने घर का एड्रेस डाल दिया। तो फिर उसके बाद में रेसिप्ट मिली थी, वही रेसिप्ट आपको हर जगह आके दिखानी है। तो फिर आप जब इमिग्रेशन की लाइन में चलते हो तो जैसे ही आपका नंबर 10 आता है, बहुत लंबी लाइन लगती है इसको, कि सब एक ही, उसमें कोई 2 डिफरेंट लाइन्स नहीं है, एक ही लाइन पे आपको चलते आना है। स्टूडेंट और सब हाँ PR जो भी हैं और स्टूडेंट वाले हैं, वहाँ जो भी टूरिस्ट वीज़ा वाले भी इवन उसमें भी थे, मम्मी भी थी मेरे साथ में। तो वो जब पूछ रहे थे कि आप PR में हो, कहाँ पर हो, तो इस समय PR वाली थी, तो उन्होंने मुझे अलग सेक्शन में लेके चले गए। तो उसमें कौन थे, कैनेडियन सिटीजन्स थे और उसमें PR होल्डर्स थे, और
उसमें जो PR अभी फर्स्ट टाइम लैंड करे हैं। तो पवन अब हो रही है बहुत गर्मी, चलो घर पहुंचते हैं, फिर घर पहुंच के पानी पी के तो तभी करते हैं ना। हाँ तभी घर पहुंच के। तो बहुत यार गर्मी हो रही है ना, और हम पैदल भी चले क्योंकि पास में ये बैंक। तो धूप तो बहुत तेज है, लेकिन यहाँ पर ये है कि ठंडी हवा ठंडी चल रही है साथ में ना, मतलब तो दिल्ली वाली गर्मी नहीं है, मतलब हाँ। धूप लग रही है तेज तड़ाके की, और वैसी गर्मी फील हो रही है, ऐसा नहीं लू चल रही है अभी इतनी भी सही हो रहा है। लेकिन तो घर चलते हैं और फटाफट से जो बाकी की डिटेल है वो आपको बताते हैं कि इमिग्रेशन वालों ने क्या क्या पूछा। A few moments later. हाँ तो बिना उसके बाद क्या हुआ, क्या इमिग्रेशन में और क्या पूछा? फिर इसके जो मैंने बताया था ना कि PR की जो लाइन अलग से लगी थी, फिर इसका एक एक करके वो इमिग्रेशन ऑफिसर बुलाया जा रहे थे कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके आते रहो। तो फिर मैं वहाँ पर गई, तो उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि आप मतलब लैंड कर रहे हो, तो उन्होंने को PR जो लेटर होता है वो मांगा, और साथ में जो पासपोर्ट के उन्होंने जो दूसरी फोटो मिलती है कॉपी के साथ, एक तो लगा के भेजते हैं और एक वही फोटो को हमारी दूसरी वापस कर देते हैं। हाँ तो वो फोटो उन्होंने मेरे से मांगी नहीं, वो PR कार्ड में लग के। अच्छा, ना तो उन्होंने कहा कि वही फोटो यूज करेंगे वो। तो और कुछ क्वेश्चन पूछे? हाँ तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कभी कोई मतलब क्राइम व्राइम करा है, कभी जेल गए? तो मैंने सुना वो तो बता नहीं पा रही थी, और हमारे बेटे काविन ने बताया वो। हाँ क्या पूछा? वो तब से बोल लेते यू हैव गॉन प्रिजन जेल करने में लगे वो तब से। और यार व्हाट आर यू सेइंग, सॉरी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। तब से मामा ये करने में बोलने में लगी, मैंने मामा को बोला जेल मामा जेल। अच्छा तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि भाई जेल वेल गए हो, तो और उसके बाद क्या? हाँ बस उन्होंने बोला कि अब आपका PR क्या, उन्होंने पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई और जो PR था उस पर स्टैंप लगाई, और उन्होंने मेरे से एड्रेस पूछा कि जिस पे मेरा PR कार्ड वो मेल करेंगे, तो एक पेपर में उन्होंने कहा आप खुद से लिख दीजिए। उसके बाद उन्होंने PR में कुछ एड्रेस वेड्रेस मांगा क्या? हाँ PR पे उन्होंने बोला कि मुझे एक ब्लैंक पेपर दिया मेरे को, उसमें बोला कि आपको जहाँ पर ये अपना PR कार्ड चाहिए वहाँ पर का एड्रेस लिख दीजिए। तो मैंने तुम्हारा यहाँ पर का घर का एड्रेस लिख दिया। हाँ तो एक बात इसमें जानने वाली है कि यहाँ पे जो आपका COPR में एड्रेस लिखा है, आप उसके अलावा भी दूसरा एड्रेस दे सकते हैं। जैसे बीना ने COPR में जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ का एड्रेस दिया था, बट अभी हमने यहाँ पीटरब्रो का एड्रेस दे दिया, राइट? और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं? कुछ नहीं बोला, वो PR कार्ड के लिए। हाँ उन्होंने उस पर जो PR पे उन्होंने वैलिडिटी लिख दी कि उन्होंने कहा टिल द टाइम यू डोंट रिसीव द PR कार्ड, यही आपका एक PR आपका डॉक्यूमेंट है विच यू हैव टू कैरी एवरीवेयर, तो यही आपको करेगा। फिर उसके बाद में हम वहाँ पर से चले गए, फिर इमिग्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम अपने बैग्स लेने चले गए, तो ऑलरेडी इमिग्रेशन में 1.5-2 घंटा लग गया था हमारा, बल्कि इवन 2 घंटे से भी ज़्यादा लगा था। तो हमने बैग्स कलेक्ट करे, फिर जहाँ पर एग्जिट होता है वहाँ पर कस्टम ऑफिसर खड़े होते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं, डू यू हैव एनी मतलब थिंग्स टू फॉलो, गुड्स टू फॉलो जो है, तो उसके लिए फिर मैंने नो बोल दिया था। और जो कियोस्क के टाइम पे रिसिप्ट मिली थी वो उन्होंने रेसिप्ट मांगी। हाँ वो कस्टम वाले, हाँ कस्टम वाले मांगते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं। ओके तो आई थिंक इतना ही हुआ, और मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए एक ही लाइन में हो गया। जब मैं आया था स्टार्टिंग में, तो मेरा जहाँ पे मेरे को पासपोर्ट में स्टैंपिंग करी थी, तो फिर उसके बाद इन्होंने इमिग्रेशन में जहाँ पे COPR लेटर में स्टैंपिंग होती है जो साइन वाइन करते हैं, तो वहाँ जाना पड़ा था। बट अभी क्या कर रहे हैं, भीड़ के चक्कर में एक ही लाइन में आपके पासपोर्ट में भी स्टैंप लगा दे रहे हैं, और वहीं पे भी COPR का जो लेटर है उसमें भी स्टैंपिंग होके वो एड्रेस वगैरह ले रहे हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंटली, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है, पासपोर्ट पे वो ऑपरेशनली किसी के इसमें ग्रीन स्टिकर और पिंक स्टिकर लगा दे रहे हैं, तो लोग डर रहे हैं कि कहीं पिंक स्टिकर वालों को माइट बी दे हैव टू अंडरगो थ्रू द कोविड टेस्ट। वो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे, वहाँ की जो ऑफिसर होती है, उनसे पूछा कि वाई दे पुट द पिंक स्टिकर ऑन मेरे और काविन के पासपोर्ट है, पर मम्मी के उसमें उन्होंने ग्रीन लगाया था। तो उन्होंने बोला मैम वो रैंडमली किसी पर भी ऑपरेशनली पुट कर रहे हैं, बट आपको कोविड टेस्ट कुछ नहीं करवाना है, बस वो तो ऐसा। लेकिन जब मेरी किसी और से बात हुई थी करते, लेकिन 2 मंथ्स पहले ऐसा हो रहा था कि जब हम एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं तब वो पासपोर्ट चेक कर रहे थे कि जिसका ग्रीन है उसको भेज रहे थे, जिसका पिंक था उसको कोविड टेस्ट की किट दे के टेस्ट करवा के घर भेज दे रहे थे बस। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पिंक और ग्रीन बोथ आर सेम। चलो यार, ये काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें कि लेटेस्ट एयरपोर्ट में टोरंटो में क्या हो रहा है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हम पूरी कोशिश करेंगे सबका आंसर देने की। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव। टिल देन बाय। अच्छा काविन, बैग किसने ढूंढे वहाँ पे एयरपोर्ट में? सारे बैग मैंने ढूंढे। कितने बैग थे? मम्मा सब पूरे 6। So now you're here again knocking at my door.
too late for, I'm sorry for. The lights went out 'cause you kept cutting.